हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त। आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने जागेश्वर अल्मोड़ा। देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं और कौन कौन है वो तो अभी मैं आपको धीरे धीरे मिलवाऊंगी। यहाँ पे बैठी अम्मा भी सुबह सुबह उठ गई है, मम्मी रही है यहाँ पे। हम लोग को तैयार करें, अम्मा दे रही है मंदिर के लिए भेंट। ये देखो कब्बू खुशबू को तैयार करी, घर से क्या पहन के आई थी, यहाँ हमने इसको क्या पहना दिया है। ये रही मानसी और ये रही प्रियांशी और आधे लोग अभी मिलेंगे रोड में। तो गाइज मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। गाड़ी भी आ गई है हमारी। गाइज मम्मी हमको रोड में छोड़ने आई है और ड्राइवर अंकल भी आ गए हैं। अब बैठते हैं हम गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से अपने सफ़र की ओर। सबसे पहले तो जागेश्वर मंदिर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। मानसी और प्रियांशी आगे बैठे हुए हैं और हम चार बैठे हैं बीच में। खुशबू और सोना बैठे हैं डिग्गी में और अभी आगे से खुशी को भी हमने लेना है, खुशी भी आएगी। तो गाइस चलते हैं और मौसम भी अभी ख़तरनाक हो रहा है, सुबह सुबह बारिश आने वाला। देखते हैं बारिश आती है धूप आती है। यहाँ से आ गई है खुशी की मम्मी अब हमसे मिलने और खुशी भी आ रही है। गाइस अभी हम पोखर से निकल चुके हैं, पोखर पे हैं और कौन कौन आया है ये देखो। काजल, नानू, पीछे खुशबू, कार्तिक, खुशी और अभी यहाँ पे हम लोग समोसे खा रहे हैं। भूख लग गई है सबको, देवता के समोसे गर्मा गर्म। और आगे बैठे हैं प्रियांशी मानसी, इधर देखो समोसे खा रहे हैं देखो। और इधर रहे अंकल। तो गाइस समोसे खाते हैं और चलते हैं। ये देखो समोसे खा रहे हो, अभी समोसे के मजे ले रहे हैं। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कोटछीना से आगे और मौसम देखो एकदम मस्त, बारिश हो रही है झमाझम वाली। मज़ा आ रहा है अभी तो, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं ना, तो अभी देखने में मज़ा ही आ रहा है। अभी गाड़ी से उतरना पड़ेगा तो फिर भीग जाएंगे, देखते हैं। बहुत तेज़ बारिश होने लगी है अभी तो। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं धौलागढ़ और इतना मौसम हो रहा है, ये देखो। आज चांस नहीं है भाई हमारे घूमने के, लग रहा है इतनी भयंकर बारिश हो रही है। गाइस अभी हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं। अब अल्मोड़ा से निकल रहे हैं जागेश्वर के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम जाएंगे जागेश्वर। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं जागेश्वर और जागेश्वर जाने से पहले 3 किलोमीटर पहले पड़ता है आरतोला। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये आरतोला है। यहाँ से जागेश्वर सिर्फ 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर और हमारे साथ ड्राइवर ने स्कैम कर दिया है। पहले पुलिस वालों ने बोला कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी, फिर यहाँ पे जो गाड़ियाँ लगी थी उसमें आए, उसने भी हमें आधे रास्ते तक ही छोड़ा है। मैं और कार्तिक एक छाता में जा रहे हैं, ये लोग आगे एक एक छाता में जा रहे हैं। ये भीगते हुए जा रही है, ये दो इस छाता में आ रहे हैं। और बारिश तो रुक ही नहीं रही है। दिखने में तो इतना सुंदर लग रहा है नज़ारा, बट ठंडा भी हो रहा है खतरनाक वाला। गाइस ये रही जागेश्वर की मार्केट और इधर सामने रहा मंदिर, थोड़ा दिख रहा है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गई है, मतलब जिसको जो भी मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह लेना है वो यहीं से ही मिल जाता है। ये टेंट से जो लगे ना पूरे वहीं है। गाइस अभी हम टोकरी प्रसाद की लेके आ चुके हैं। यहाँ पे सब लोग लेने गए, एक टोकरी और एक कम पड़ गई है, अभी आ रहे वो। ये रहा सामने मंदिर, मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। गाइस हम आ चुके हैं मंदिर में और एंट्री वगैरह भी हो गई। यहाँ पे एंट्री भी होती है, कितने लोग आए हैं वो रजिस्टर वगैरह में नोट होता है। और अब दर्शन के लिए अब लाइन लगानी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उसके बावजूद भी। और यहाँ पे जागेश्वर में ना 108 मंदिर है। ये देखो
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित यह एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन शिव मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संसार में शिवलिंग की पूजा की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी, यही मान्यता है। जागेश्वर धाम में एक नहीं 108 नहीं बल्कि टोटल 125 मंदिर हैं, जिनमें से 108 जो है वो शिवलिंग की पूजा होती है और बाकी जो 17 मंदिर हैं उनमें बाकी देवी देवताओं की पूजा होती है। इस पवित्र धाम से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक मुख्य कहानियों की मान्यताएं भी हैं, जिनमें से एक है भगवान शिव के बाल रूप की पूजा होती है यहाँ। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। और 8वें जो हमारा ज्योतिर्लिंग की मान्यता है वो भी यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई थी। आप जो ये देवदार का वृक्ष देख पा रहे हैं, नीचे से इसकी जड़ तो एक ही है परंतु ऊपर से ये अलग अलग 2 भागों में बट जाता है। मान्यता है कि ये माँ पार्वती और भगवान शंकर का रूप है, अर्थात अर्धनारीश्वर का रूप इस वृक्ष में दिखाई देता है। जागेश्वर धाम को महामृत्युंजय मंत्र का उद्गम स्थल इसलिए माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने अपनी अल्पायु को टालने और यमराज से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इसी दारुकावन में घोर तपस्या की थी और महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। भगवान शंकर के बाल रूप और सप्तऋषियों का जो श्राप था, मतलब जो भगवान शिव के जो बाल रूप की पूजा होती थी वो इसलिए होती थी कि जो ऋषियों की पत्नियां थी, सप्त ऋषियों की जो पत्नियां थी, जब मतलब इस क्षेत्र में रहने वाले सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां से गुजरती थी तो वे भगवान शिव के अलौकिक रूप को देखकर सुध-बुध खो बैठती थी और वहीं खड़ी रह जाती थी। तो ये सब देखकर सप्त ऋषियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अनजाने में भगवान शंकर को पहचान नहीं पाए और गुस्सा होकर उन्हें श्राप दे दिया कि और उनका जो लिंग था भगवान शंकर का वो शरीर से कटकर वहीं गिर गया। श्राप के प्रभाव से जैसे ही शिवलिंग धरती पर गिरा, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और अंधकार छा गया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देवी देवता वहां पहुंचे। उन्होंने ऋषियों को शिवजी की वास्तविकता बताई। इसके बाद सभी ने मिलकर भगवान शिव को शांत करने के लिए इसी स्थान पर महामृत्युंजय की पूजा की थी। ऋषियों की भूल और विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया। इसी कारण जागेश्वर के मुख्य मंदिर में शिवजी के बाल जागेश्वर या बाल रूप की पूजा की जाती है। गाइस, अभी हम दर्शन के लिए लाइन पे लगे हैं। एक में तो दर्शन करके आए हैं, अभी हम दूसरा जो नागेशम दारुकावने वाला मंदिर, मतलब जो ज्योतिर्लिंग वाला है जागेश्वर, यहाँ पे दर्शन मतलब इसके लिए लाइन पे लगे हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे लड़ाई हो गई है क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी तो आपको दिख रही है ना, इस मंदिर के पूरे ऐसे राउंड राउंड करके सर्कल में पूरी लाइन लगी हुई है। बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में हमारा नंबर आया है यहाँ पे। यह जो पवित्र कुंड आप देख पा रहे हैं, इस कुंड का नाम है कमल कुंड। अभी हम मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हमको सब लोग को भूख लग गई है, खाना खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अभी खाना ऑर्डर किया है। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं जागेश्वर से और अब हम जाएंगे चितई गोलू। गाइस, जब हम सुबह जागेश्वर को जा रहे थे तो इतना भयंकर मौसम हो रहा था, बारिश आ रही थी और लग भी नहीं रहा था कि मतलब बारिश रुकेगी। और बाहर मौसम धूप आई है इतनी मस्त वाली। तो गाइस, अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद चितई पहुँच के। गाइस, मेरा चप्पल टूट गया है। ये मेरी बहन का चप्पल था। इसने मुझे अपना चप्पल दिया था।
अब ये दोनों बहनें अपना चप्पल चिपका रही है, 250 ग्राम। गाइज अभी हम रुके हैं रास्ते में, यहाँ का नाम लखुडियार है, बट हम वहाँ पे जाएंगे नहीं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, हमने चितई जाना है। यहाँ पे अभी हम भुट्टा खाने के लिए, ये देखो यहाँ पे ककड़ी भी है और भुट्टे भी हैं, और एक भुट्टा आ चुका है, दिखाना गाइज, ये देखो गाइज भुट्टा, 2 भुट्टे आ चुके हैं, अभी और आने। उधर अंकल ने आग लगाई है। गाइस अभी 5 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं चितई गोलू में। अभी यहाँ पे मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। ये रहा चितई का गेट और यहीं पे दुकानें लगी हैं जो मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह लेना है। हरिद्वार वाले यहाँ हैं। अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर पूरे उत्तराखंड में न्याय के देवता, गॉड ऑफ जस्टिस के रूप में प्रसिद्ध है। उन्हें भगवान शिव के गौर भैरव रूप का अवतार भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के एक कत्यूरी राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा केदार सिंह था। केदार सिंह की 7 रानियाँ थी लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव के आशीर्वाद से उनकी 8वीं रानी कलिंगा ने एक बेहद सुंदर और चमत्कारी बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर गोलू महाराज कहलाए। राजा की पुरानी 7 रानियाँ रानी कलिंगा और उस दिव्य बालक से जलती थी। उन्होंने ना मतलब छल से जो नवजात बालक था उसको हटाकर उसकी जगह एक सिलबट्टा रख दिया। सिलबट्टा अर्थात पत्थर। राजा से झूठ बोला कि रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। 7 रानियों ने ना उस नवजात बालक को एक टोकरी में बंद करके काली नदी में या कहीं नदी में दूर जाके फेंक दिया। नदी में ना बहती टोकरी को एक गरीब मछुआरे ने देखा। उसने बालक को नदी से निकाला और उसका नाम गोलू रखकर अपने बच्चे की तरह पाला। जैसे जैसे गोलू बड़े हुए उनके चमत्कारी और दिव्य गुण प्रकट होने लगे। एक बार बालक गोलू अपने लकड़ी के घोड़े को ना पानी पिलाने के लिए उसी नदी के घाट पर ले गए जहाँ 7 रानियाँ पानी भर रही थी। जब रानियों ने ना उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ए मूर्ख बालक, क्या कभी लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है? तभी बाल गोलू ने उत्तर दिया, अगर एक रानी पत्थर के बच्चे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? यह बात ना पूरे राज्य में फैल गई। तो फिर राजा को भी ये बात पता चल गई। राजा ने ना बालक को दरबार में बुलाया। तब गोलू ने राजा के सामने ना पूरी सच्चाई बताई। तो राजा ने 7 रानियों को कड़ा दंड दिया और गोलू को अपना युवराज घोषित कर दिया। तभी से फिर गोलू महाराज राजा बनने के बाद न्याय करते थे। सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लेकर राज्य के कोने कोने में जाते थे। बिना किसी भेदभाव के गरीबों और असहायों को ना तुरंत न्याय दिलाते थे। तभी से गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। आज भी अल्मोड़ा का यह चितई गोलू देवता मंदिर एक दिव्य कोर्ट की तरह काम करता है। मतलब कि लोग यहाँ चिट्ठियाँ या अर्जियाँ लिखते हैं। जब भक्तों को ना सांसारिक अदालतों या जीवन से न्याय नहीं मिलता है तो वे लोग यहाँ पर आकर स्टैम्प पेपर या अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या किसी साधारण कागज़ पर अपनी समस्याएं लिखकर यहाँ अर्जी टांग जाते हैं। और जब उनकी ना मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मन्नतें पूर्ण होने के दौरान फिर घंटियों को यहाँ पे चढ़ाते हैं जब भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इसी कारण इस मंदिर में लाखों हज़ारों घंटियाँ बंधी हुई हैं, चिट्ठियाँ बंधी हुई हैं। मतलब कि न्याय मिलता होगा लोगों को, लोगों की मन्नतें पूरी होती होंगी, तभी लोग यहाँ पे मतलब मानते हैं भगवान को। गाइस 7 बज चुका है और हम लोग चितई गोलू से भी आ गए हैं। हमने सोचा था कि वहाँ जाएंगे, कटारमल जाएंगे, जू जाएंगे, लेकिन अब 7 तो यहीं बज गया 2 मंदिरों से ही। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे घर को। अंधेरा होने वाला है।
हैं।